रिकॉर्डिंग वाला पार्ट दे दूंगा, ठीक। अब देखो सर, पॉल्यूटेंट पढ़ लिया, एयर पॉल्यूटेंट आपने पढ़ा, एयर पॉल्यूटेंट पढ़ा, ध्यान से सुनना, एयर पॉल्यूटेंट आपने पढ़ा, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये एनसीईआरटी बायो में तो नहीं है, केमिस्ट्री, लेकिन बायो में 100% आएगा। मैंने बोला इकोलॉजी से हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, आसान से बनते हैं, समझिएगा। सर प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? सिंपल, जिस फॉर्म में पॉल्यूटेंट निकला, जैसे आपने लकड़ी जलाया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले और तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले, तुम्हारे लंग्स को नुकसान पहुंचा दिया, सल्फर ऑक्साइड निकला, क्लोरोफिल को तोड़ दिया, नुकसान हो गया। बेंजीन, बेंजीन, हाँ, ये जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसे आप कहते हो वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, ये मेनली लंग्स पे इफेक्ट, अरे सांस ले रहे हो, गैस जाएगा तो मेनली लंग्स को ही तो खराब करेगा। तो जिस फॉर्म में निकला उसी फॉर्म में नुकसान पहुंचाना प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो बोले सर ये सेकेंडरी क्या है? कभी कभी, ध्यान से सुनना, कभी कभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कभी कभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन NOx से नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा तो एक खतरनाक बनाएगा जिसका नाम होगा पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बहुत डेंजरस है, और इससे महा डेंजरस चीज, इससे बनेगा ओजोन, O3। सर ओजोन तो अच्छा होता है? अरे नहीं भाई, ओजोन दो तरह के हैं, गुड ओजोन भी है, बैड ओजोन भी है। जो आपके स्ट्रेटोस्फेयर पे मौजूद है, यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो गुड है, वो गुड है। लेकिन हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहां तुम सांस ले रहे हो, जहां तुम्हारा घर है, हाँ, वो इन्वायरमेंट ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होगा वो बैड है। सर क्यों? आपके म्यूकस के मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है, लंग्स को बहुत डैमेज करता है। ओजोन हाईली हाईली पॉइजनस, हाँ हाईली पॉइजनस, इसलिए ओजोन बताओ क्या प्राइमरी या सेकेंडरी है? डायरेक्टली क्वेश्चन नीट का बन जाएगा। तो बोले सर ओजोन डायरेक्टली कोई मोटर व्हीकल थोड़ी ना रिलीज किया था, लकड़ी को जलाया थोड़ी ना किया, कोई इंडस्ट्री ने डायरेक्टली थोड़ी ना रिलीज किया। जो डायरेक्टली रिलीज हो ना और हमें इफेक्ट करे, प्राइमरी। लेकिन जो जो आपस में रिएक्ट करके बने उसे सेकेंडरी। सेकेंडरी के दो एग्जांपल रट्टा मार लेना नीट में, सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन, पैन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। मैं बायो की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आपके केमिस्ट्री में पढ़ना था, मैंने रिलेट कर दिया। अब देखो सर सेकेंडरी में और क्या आएगा? एसिड रेन आएगा, एसिड रेन पढ़ाऊंगा तुम्हें। हाँ, यहाँ प्राइमरी पॉल्यूटेंट वाटर से रिएक्ट कर जाता है, NO2 वाटर से रिएक्ट करके बना देगा HNO3 वगैरह। और यहां एक आपको पढ़ाऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, स्मॉग के बारे में, स्मॉग के बारे में। सर स्मॉग होता क्या है? एम्स मत जाना, टॉप करोगे एम्स मिल जाएगा, और एम्स मिला तो तुम्हें देखने को मिलेगा स्मॉग। बहुत खतरनाक चीज है। होता क्या है सर स्मॉग? तो जो आपके धुआं है, डस्ट पार्टिकल है, जो धुआं है NOx, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ना, ये मेनली क्या करते हैं, वहां के जैसे कि NOx या SOx, ये वहां के वाटर वेपर से, ठंड का टाइम है, नवंबर के आसपास में दिल्ली में दिखेगा, वहां के जो वाटर वेपर है उनके साथ में फॉग, जिसे वाटर वेपर को फॉग कहते हैं, ठंड का टाइम, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके बड़ा खतरनाक बनाता है ना। तो स्मोक, धुआं प्लस फॉग, इट इज नोन एज स्मोक। तो आपको दिल्ली में दिखेगा, और इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि मैं तो दिल्ली में 4-5 बार देखा भी हूं, वो हर बार नवंबर में दिख जाएगा, दिल्ली में हर बार नवंबर में दिख जाएगा। तो फटाफट सिलेक्शन लो, एम्स जाओ, वहां दिख जाएगा, नवंबर में दिख जाएगा तुम्हें, मजे लो। स्मॉग में इतना बुरा हाल होता है कि तुम्हें लगेगा चारों तरफ धुआं फैले ना, पूरा ब्लैक, सूरज की रोशनी एक हफ्ते तक नहीं आएगी, एक हफ्ते तक सनलाइट आएगा नहीं,
तुम्हें लगेगा कि कोई गैस चैम्बर में बैठा दिया गया और सांस ले रहे, बहुत जलेगा, आंख ना बहुत बर्न होगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, बाइंड करेगा आंखों के ना, HNO3 बना देगा, वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बनेगा, आंखों में जलन होगा, सांस नहीं ले पाओगे। तो बहुत ही टॉक्सिक चीज है, इसे कहते हैं दिल्ली स्मॉग। लेकिन सबसे पहली बार ये अमेरिका के एक शहर में देखा गया था जिसका नाम था लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, वहीं से कॉन्सेप्ट आया लॉस एंजल स्मॉग। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। और एक लंदन में देखा गया लंदन स्मॉग। लंदन स्मॉग, सर दिल्ली स्मॉग नहीं पढ़ना है? अरे लंदन स्मॉग इसलिए बोला, पहली बार लंदन में देखा गया। अरे बोला गया कि 1-2 दिनों में 4000 लोग मर गए थे, लंदन स्मॉग में लोग मर गए थे। हाँ, हुआ क्या था कि सल्फर डाइऑक्साइड खूब रिलीज किया इन्होंने, और ये वाटर से रिएक्ट कर गया, वाटर से रिएक्ट करने लगा, वाटर वेपर से, और ये बना दिया H2SO4। H2SO4 वेपर के फॉर्म में। ठंड का टाइम था, खूब लोग लकड़ियां जलाए, खूब लोग घर पे लकड़ियां जलाए, घर को गर्म करना है। ये 1952 की कहानी है, तब तो एसी वेसी ये सब तो होगा नहीं। खूब सारा लकड़ियां जलाते थे, खूब सारा कोल बर्निंग किया, खूब SO2 निकला, और वहां के वेपर से, फॉग से, फॉग मतलब वेपर मतलब पानी, तो वाटर से रिएक्ट कर गया, बन गया H2SO4। लोगों ने H2SO4 को इनहेल कर लिया, कितना ज्यादा डेंजरस, लोग सांस में H2SO4 ले रहे ना, कुछ दिनों में लगभग हजारों लोगों का डेथ हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लंदन स्मॉग। फिर पढ़ेंगे लॉस एंजल्स स्मॉग और दिल्ली स्मॉग, खुद जाके पढ़ लीजिएगा, जब एम्स में जाओगे तो दिल्ली स्मॉग आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। एसिड रेन, चलो भाई एसिड रेन पे भी बात करते हैं, चलो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी चीज बता दूं, थोड़ी सी चीज बता दूं प्राइमरी पॉल्यूटेंट का। सर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या नुकसान करता है, क्या करता है सबको मालूम है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत याराना है हीमोग्लोबिन HB, बहुत याराना संबंध है किसे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर यहां कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो और यहां पास O2 भी हो, हीमोग्लोबिन O2 की तरफ देखेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। कहा जाता है हीमोग्लोबिन लगभग 200 से ज्यादा, मोर देन 200 टाइम्स एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, बहुत याराना है। हाँ, हीमोग्लोबिन किसी से बाइंड कर जाता है, CO2 से भी बाइंड कर सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड कर, जिसे मिले उससे बाइंड। तो सर हीमोग्लोबिन से क्यों नहीं है एफिनिटी ज्यादा, रीजन बताओ तुम लोग, जूलॉजी पढ़ते हो ना। अगर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज्यादा होता तो टिश्यू में जाके छोड़ता ही नहीं, चला गया कैपिलरी में, छोड़ने के लिए तैयारी नहीं, अरे बहुत तुम्हारे साथ याराना है भाई, तुम्हें छोड़ कैसे दे, छूटेगा ही नहीं तो टिश्यू में पहुंचेगा कैसे, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, इसलिए जानबूझ करके याराना कम रखा, यही प्रॉब्लम है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से रिलीज होता है, मेनली कोल बर्निंग, कोयले को जलाइए या लकड़ियों, लकड़ी से ही तो कोल बनता है ना, वुड को जलाइए। अब हमेशा न्यूज़पेपर में देखते होगे, न्यूज़पेपर में देखते हो, ये नॉर्थ इंडिया में बड़ा कॉमन है, शायद असम में भी होता होगा ये चीज, कि लोग क्या करते हैं ठंड के टाइम में, दिसंबर के टाइम में क्या करते हैं, घर को पूरी तरह से बंद कर लिया, पूरा खिड़की पूरा दरवाजा पूरा पैक। ठंड लग रही थी तो उन्होंने क्या किया भाई, लकड़ियों को जला दिया, लकड़ी जलाए। जब लकड़ी जलता है तो दे विल रिलीज द कार्बन मोनोऑक्साइड, और कमरा बंद है, दरवाजे बंद है, खिड़की बंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है, धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और इसी में, इसी रूम में पूरी फैमिली सोई हुई है, पूरी फैमिली सोई हुई है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो इंसान पूरा फैमिली के मेंबर किसको इनहेल कर, कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया। एक कंडीशन क्रिएट करेगा एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया। अरे भाई हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर रहा है, धीरे धीरे सारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर गया, और टिश्यू में छोड़ेगा थोड़ी ना, बस बाइंड करके बैठा हुआ है, बाइंड करके बैठा हुआ है। तो अब तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की हो गई कमी, जिसका नाम है एस्फाइक्सिया, और टिश्यू में पहुंचेगा नहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सुबह तक जब उठते हैं देखा जाता है पूरा फैमिली का डेथ हो चुका है, पूरे फैमिली के मेंबर मर गए हैं। हाँ, कई बार अब डॉक्टर बनोगे तो ऐसा केस आएगा,
कि रात में सोया था और कोल जल रहे थे और ये लोग इनहेल कर लिए, तुम क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे तुम तुरंत, अगर जिंदा है तुरंत उसके अंदर में लार्ज स्केल में O2 हाई प्रेशर से डालोगे, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन छोड़े और उसकी साइड किसे बाइंड करे? O2 के साइड। तो ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है ना। और ये मोटर व्हीकल से भी रिलीज होता है, मोटर व्हीकल से रिलीज होता है। तो सबसे खतरनाक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तुमने पूरा केमिस्ट्री में इसकी मैकेनिज्म को पढ़ा है। अब आ जाओ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2, NO3। ये मेनली आपके लंग्स से रिलेटेड डिजीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो बीमारियां है ना, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कहां से निकलता है भाई? कोल बर्निंग, कोल बर्निंग मेन रीजन, मोटर व्हीकल, गाड़ियों से। ठीक है, चलो अब आप बात करें सल्फर के ऑक्साइड से, SO2, SO3। ध्यान से सुनना, ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। SO2 मेनली जो रिलीज होता है वो ऑयल रिफाइनरी कंपनी से, जहां बता रहा हूं ऑयल रिफाइनरी क्या होता है। ऑयल रिफाइनरी क्या होता है? देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कहां से निकलता है? डिब्रूगढ़, असम से। असम इंडिया में सबसे लार्ज प्रोड्यूसर है ऑयल का, तेल का ना, कच्चे तेल का। इस कच्चे तेल को भेजा जाता है रिफाइनरी कंपनी ONGC में, रिलायंस इंडस्ट्री में, भारत पेट्रोलियम में, वहां भेजा जाता है। जैसे मथुरा, आगरा में एक जगह है मथुरा, मथुरा में भेजा जाएगा। वहां बड़ी इंडस्ट्री, वो फिल्टर करती है, वो छानती है, फिल्ट्रेशन करती है ना, और उसे वो पेट्रोल में, डीजल में, ग्लिसरीन में, ये सब प्रोडक्ट को सेपरेट करती है, फिर वो बेचती है ना। जैसे कि सऊदी अरेबिया से आता है तेल, वो कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है। इंडिया में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है तेल को छानने वानने का, फिर उसको ठीक करते हैं, फिर वो सप्लाई करते हैं। तो उस सप्लाई में लार्ज स्केल में ऑयल रिफाइनरी से रिलीज होता है सल्फर के ऑक्साइड। इसके अलावा जो स्मेल्टिंग होता है, सर स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टर्स क्या होते हैं? स्मेल्टिंग पढ़ा है, ओर से जो मेटल्स निकालते हो, तो जिस तरीके से निकालते हैं उसे कहते हैं स्मेल्टिंग। जो ना मशीन होगा उसे स्मेल्टर्स कहते हैं। तो वहां भी लार्ज स्केल में SO2 रिलीज होता है। तो ये मेनली दो रीजन है, मेनली दो रीजन है। सर SO2 से नुकसान, अब आने तो एसिड रेन, एसिड रेन कराएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइकेन। लाइकेन और मोसेस दोनों, लाइकेन केवल नहीं, लाइकेन और मोसेस SO2 सेंसिटिव है। तो मैंने पढ़ा है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, लेकिन मैं अब उसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूं, SO2 पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। ठीक है, SO2 के प्रेजेंस में क्लोरोफिल टूट जाएगा, एल्गी खाना बनाएगा नहीं, फंजाई बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है मेन। तो कर लोगे यहां तक? चलो अब आ जाइए आप प्राइमरी पॉल्यूटेंट। वही आप हाइड्रोकार्बन, मीथेन क्या करेगा? वही लंग से रिलेटेड बीमारी, इथाइलिन, फ्रूट को कच्चे कंडीशन में बर्ड्स को गिरा देगा। ठीक है, यही। अब आ जाओ आप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे बात करें। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सबसे पहले आया एसिड रेन। ध्यान से सुनना एसिड रेन के बारे में। जो बारिश हो रही, अभी आसाम में रोजाना बारिश होती, मैं तो यहाँ हूं होजाई में, रोजाना बारिश होती। तो जब बारिश होती है तो उसका पीएच क्या होगा? क्या 7 होगा? क्या जो बारिश हो रहा है उसका पीएच 7 होगा? जो बारिश हुआ, पानी कलेक्ट कीजिए, पीएच मीटर में लगा के देखिए, पीएच मीटर में लगा के देखिए, कभी भी 7 नहीं होगा। जो रेन आ रहा है, नॉर्मल रेन हो रहा है, उसकी एसिडिटी वो पीएच से, पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। सर क्यों? वो एसिडिक नेचर का है क्या? 100% एसिडिक नेचर के। तो सर इसी को एसिड रेन कहते क्या? नहीं, अभी रुको, अभी रुकिए, टेंशन मत लीजिए, पहले कहानी सुन लीजिए। एसिड रेन दिल्ली में हो रहा है। सर एसिड रेन का फिर डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनो। जो रेन बारिश हो रही है, अगर उसका पीएच मोर देन 5.6 है, पीएच मोर देन 5.6 है, इसे हम नॉर्मल रेन कहेंगे, नॉर्मल रेन कहेंगे, इसे एसिड रेन नहीं। लेकिन जब रेन बारिश हो रही है और उसका पीएच
लेस देन 5.6 है, लेस देन 5.6 है, तब हम इसे एसिड रेन मानेंगे, तब इसे हम एसिड रेन मानेंगे। तो सर नॉर्मल रेन एसिडिक क्यों है? इसका आंसर तुम्हारे पास है, केमिस्ट्री। नॉर्मल रेन एसिड रेन, नॉर्मल रेन एसिडिक क्यों है? नॉर्मल रेन H2O, इन्वायरमेंट में है CO2, बाइंड किए, इन्वायरमेंट में है ना, हवा में CO2 है, वाटर से बाइंड किया, बन गया H2CO3, बन गया H2CO3, टूटेगा H प्लस HCO3 माइनस। तो जो नॉर्मल बारिश हो रही है उसमें CO2 से कंबाइन होकर के बाइकार्बोनेट H प्लस रिलीज हो रहा है, H प्लस होना pH यानी एसिडिक होना, एसिडिक होना चलेगा, नो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिक्कत कब होगी? दिल्ली में, असम में नहीं। अब दिल्ली का कहानी बताया था ना, दिल्ली में गुड़गांव, गाजियाबाद, ठीक है, नोएडा, ये सब नाम सुनोगे तुम। हजारों फैक्ट्री, हजारों फैक्ट्री, और फैक्ट्री से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है NOx का, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है सल्फर के ऑक्साइड का। हजारों मोटर व्हीकल, दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, एनसीईआरटी में लिखा है, अकेले गुजरात, पूरा गुजरात स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट, दोनों में जितनी गाड़ियां उनको जोड़ दो, दिल्ली में उससे ज्यादा है। इतना सारा मोटर व्हीकल, इतने सारे इंडस्ट्री ना। अब ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड हवा से पहले ऊपर गए, और वहां वाटर इनका वेट कर रहा है, वाटर से बाइंड कर गए, बन गया HNO3, नाइट्रिक एसिड, वाटर से बाइंड किया, बना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। याद रखिएगा, अब ये बारिश के फॉर्म में आ रहे हैं। CO2 तो है ही है, CO2 तो है ही है इसके अंदर में, H2CO3 तो है ही है, वो तो है ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आ रहा है। सर अब ये जब बारिश के थ्रू आएंगे, बारिश के थ्रू जब नीचे आएंगे, तो इसका जाहिर सी बात है pH काफी कम होगा, और pH अगर 5.6 से कम मिला, हम चेक करेंगे, हम बोल देंगे भैया ये एसिड रेन। सर तो एसिड रेन दिल्ली उल्ली में सर एम्स में चले जाएंगे, बारिश हो गया भींगे तो कोई ना सर छाले वाले पड़ जाएंगे, स्किन तो खराब हो जाएगा, मर जाएंगे सर, एसिड रेन एसिड गिर रहा है। नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत नया हूं उसमें, इतना टेंशन नहीं लेना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, अरे कुछ नहीं होगा। अरे बहुत डाइल्यूट फॉर्म में ना, पानी आ रहा है लाखों मॉलिक्यूल, उसमें एक आधा एसिड आ गया, अरे डाइल्यूटेड फॉर्म में, कोई थोड़ी ना तेजाब डाल दिया है, थोड़ी ना डायरेक्टली H2SO4 डाल दिया कि तुम्हारा हड्डी वड्डी गल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है? जो एसिड रेन होगा उसमें H2SO4 और HNO3 होंगे, उनके रेशियो याद कर लीजिएगा, वो रेशियो होगा 7:3, 7:3, यानी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, H2SO4, और उसके बाद कौन है, HNO3। तो मेरे से कोई गड़बड़ नहीं, एसिड रेन का डिफिनीशन क्लियर है, लेस देन 5.6, तब हम सिंपल पानी लो, मेजर कर लो, पता चल जाएगा। सर इसका नुकसान क्या है? हाँ नुकसान पढ़ो, मजेदार है। येलोइंग ऑफ ताजमहल, नहीं, हाँ येलोइंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल का पीलापन येलो कलर में हो रहे, सर क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। ताजमहल है कहां, किसी को मालूम है? कहां है? डिब्रूगढ़ में, सिलचर में, कहां है? ठीक है, ताजमहल है कहां? तो सभी को मालूम है आगरा में, आगरा का है, यूपी। तो कहा जा रहा है कि आगरा में ढेर सारे इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री है तो ढेर सारे रिलीज हुए सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाटर से बाइंड किया H2SO4, HNO3, ये H2SO4 ताजमहल पे गिरेगा। ताजमहल में जो मार्बल बना वो कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड से, केमिस्ट्री लगाइए भाई, मुझे नहीं आता ज्यादा, ये बन गए कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट CaSO4 2, यही बनेगा ना, या CaSO4 केवल बनेगा, हाँ इतना केमिस्ट्री तो मुझे आता है, CaSO4 बनेगा, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएंगे, और ये येलोइश कलर प्रोड्यूस करेगा, CaSO4 येलो कलर प्रोड्यूस करता है, इसी से ताजमहल पीला हो रहा है, इसी से ताजमहल पीला हो रहा है। तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि भाई ताजमहल है हमारा मोन्यूमेंट्स है, 7 वंडर्स में आता है, दुनिया के 7 अजूबा चीज में आता है, हाँ, और ये तो भाई पीलापन हो रहा है, तो उसको बचाए। तो बचाने का क्या तरीका है? उन्होंने बोला कि आगरा के आसपास की इंडस्ट्री को बंद करो,
बंद कर दिया गया, फैक्ट्री बंद कर दिए गए, फिर भी केस सेम आ रहा है, येलोइंग ऑफ ताजमहल हुई रहे। बोले तेरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे भाई रीजन क्या है, मैंने सारा इंडस्ट्री बंद करा दिया, रीजन कहाँ था? बड़ा इंटरेस्टिंग, तुम्हें मैंने अभी बताया था ताजमहल कहाँ है, आगरा में, और आगरा से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मथुरा, मथुरा, और मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी कंपनी, ऑयल रिफाइनरी कंपनी, और ऑयल को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो ढेर सारा क्या निकलेगा, सल्फर ऑक्साइड, क्या निकलेगा, सल्फर ऑक्साइड, SO2, और ये SO2 100 किलोमीटर दूर है। सर तो 100 किलोमीटर, अरे हवा है, एयर है, एयर मूव कर सकता है, ये मथुरा से चले और SO2 लार्ज स्केल में पहुंचा आगरा, वाटर से बाइंड किया, H2SO4 बने, ताजमहल पे गिरा। तो बाद में पता चला रे भाई मेन रीजन तो मथुरा का रिफाइनरी कंपनी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बोलती उसको भी बंद करो, और इतना बड़ा रिफाइनरी है कि गवर्नमेंट बोली नहीं भैया, फिर तेल का फिल्ट्रेशन होगा कहाँ? तो तुम्हें मैंने बताया था SO2 मेनली कहां से रिलीज होता है, ऑयल रिफाइनरी कंपनी से, और मथुरा रीजन है ताजमहल के येलोइंग होने का। इसलिए टेम्पररी क्या किया गया है, ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से, तुम लोग भी लगाते हो ना, चेहरे वेरे पे लगाते हो, ये चेहरा अच्छा हो जाएगा, चेहरा तो अच्छा होता नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा दिया गया, ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से ढक दिया जा रहा है कि शायद एसिड गिरे तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। अब इसी तरह से तुम चले जाओगे दिल्ली, रेड फोर्ट मिलेगा, रेड फोर्ट कैसा है, लाल रंग का है, लेकिन कुछ दिनों में होने वाला है ब्लैक फोर्ट, कुछ दिन में ये हो जाएगा ब्लैक फोर्ट, रेड फोर्ट की जगह ब्लैक फोर्ट, मतलब काले रंग का हो जाएगा। सर कैसे? वहां का जो मार्बल है उसके ऊपर भी एसिड गिर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है, वहां के जो स्ट्रेन टूटने लगे, बुरबुरे हो रहे, डिग्रेड हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये भी मोन्यूमेंट खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। इसी को कहते हैं हम लोग स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी, लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, पढ़ा होगा माइकोबैक्टरम लेप्री, क्या नाम होता है, जूलॉजी में पढ़ना है, कोड़ की बीमारी जिसमें कलर आपका चेंज हो जाएगा, आपके स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। सेम काम हमारे मोन्यूमेंट्स ताजमहल, रेड फोर्ट का हो रहा है, उनका कलर चेंज हो जा रहा है, इसलिए कलर चेंज होने से पहले एम्स वेम्स क्वालिफाई करो, अच्छे नंबर लो, जाकर के घूम लो, आने वाले टाइम में हो सकता है ताजमहल पीले रंग का दिखे, ब्लैक फोर्ट दिखे, इससे बेटर है कि अच्छे से पढ़ाई करो, एम्स क्वालिफाई करो। आ गया समझ में? मेरे में से ऐसे ट्रेन सभी को क्लियर है? फटाफट बोलो, हैंड रेस करो। क्या सभी को समझ में आ गया? यहां तक कोई इश्यू है? ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा आप लोगों का, चलो ठीक है, यहां तक कर लोगे। स्मोक के बारे में हम लोग बातें करेंगे, स्मोक के बारे में हम लोग बातें करेंगे, दो तरह का स्मोक था, 2 मिनट में मैं कंप्लीट कर देता हूं। सबसे पहले दिल्ली, लंदन स्मोक, लंदन स्मोक में मैंने क्या बोला, ठंड का टाइम था, विंटर का टाइम था ना, विंटर का टाइम था, खूब सारा कोल जलाया गया, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज हुए, मेनली SO2, वो जा करके ना वही स्मोक, धुआं, तो धुएं के अंदर मेनली कौन था, SO2 था, वो बाइंड कर गया फॉग से, फॉग के अंदर में क्या था, वाटर, और ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं H2SO4 का वेपर, H2SO4 का वेपर, लोगों ने इसी को इनहेल किया, इसी को इनहेल किया, जिससे लार्ज स्केल में, अब तुम H2SO4 ही वेपर के फॉर्म में लेने लोगे, सांस के फॉर्म में ले लोगे, तो जाहिर सी बात है बहुत डैमेज होगा, और इसके चलते मोर देन 4000 लोगों का डेथ होता है, जैसे यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, सेम कहानी। ठीक है, तो ये था आपका लंदन स्मॉग, याद रखिएगा। और लॉस एंजल्स स्मॉग में क्या हुआ, एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूं ना, लॉस एंजल्स स्मॉग हुआ था समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, समर के टाइम में ना, फैक्ट्री, मोटर व्हीकल, लार्ज स्केल में NOx रिलीज किए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दे विल बाइंड विद द हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत गर्मी था, हाई टेम्परेचर, आपस में रिएक्ट कर गए, स्मोक, स्मोक में धुआं था, धुएं के अंदर में मेनली कौन था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स आपस में रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट करने के बाद में बना पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और बना ओजोन O3, पैन
कैसा हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओजोन कैसा हुआ, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हाँ, और पैन से सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो फोटोसिस्टम 2 है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहां का नहीं है, वो है फोटोसिंथेसिस का। PS2 को ब्लॉक करेगा, PS2 को ब्लॉक कर देगा, जिससे PS2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, फोटोसिस्टम ब्लॉक हो जाएगा ना। इसके अलावा जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है उसको ब्लॉक करेगा। तो ओवरऑल ये फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डालेगा, पैन फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। ओजोन आपके म्यूकस के मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। तो यही थी बच्चा आपका पॉल्यूटेंट के बारे में, आपने डिटेल से पढ़ लिया। अगले क्लास में हम लोग रिमेडी पढ़ेंगे, यानी कि हम बचाव कैसे करेंगे। तो अब बताओ फटाफट, सबको समझ में आ गया? हैंड रेस करो, मैसेज करो मेरे वैसे। एयर पॉल्यूटेंट आप समझ में आ गए हो। अरे मिनीमाटा डिजीज बहुत दूर है, उसको कोई मतलब नहीं यहां से, वो तो तुम वाटर पॉल्यूशन में पढ़ोगे ना, वो तुम वाटर पॉल्यूशन में पढ़ोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बताओ, क्या बोरिंग है इकोलॉजी? क्या इकोलॉजी इतना बोर भी नहीं है? और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें केवल मैंने कहानी सुनाई है, उसके अलावा कुछ किया गया? केवल स्टोरी सुना दिया, बस यही है। और इसी से क्वेश्चन आ जाते। पैन का फुल फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं बोलता हूं ना, एकदम तुच्चा टाइप का क्वेश्चन। O3 प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एसिड रेन कब कहेंगे? बच्चा को लगता है वो लेस देन 7, महानुभाव भी तो होता है बच्चा लोग। हाँ, लेस देन 7 सर, एसिड तो हो गया ना, तो एसिड रेन हो गया। अरे बेवकूफ, थोड़ा सोचो ना। येलोइंग ऑफ ताजमहल कैसे हुआ? SO2 के लार्ज स्केल में प्रोडक्शन से। ठीक है, तो मेरे में से अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर में दे दूंगा, तो हम लोग आगे में कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, तब बाय।